पैसे हैं मेरे पास। साथ में ही आप लोगों के कुछ मेरे से पर्सनल ये पूछ रहे थे कि आपको न्यूज़ वालों ने कितने पैसे दिए हैं, क्या आपको आपको पैसे दिए गए थे तब आप गए थे? तो हाँ, मैं आप लोगों को हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देव अभी स्कूल से आ चुका है। अभी अब मैं बता दूं, हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है, पता नहीं वो कितने ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्चुअली मैं बताऊं आप लोगों को, एक तो बहुत दिनों बाद उन्होंने काम स्टार्ट किया, ऊपर से अभी अच्छी खासी चल रही थी, और अभी वो ऐसा हो गए तो बहुत ज़्यादा वो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। और जैसा कि आज आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया है कि आज मैं क्या आप लोग को बताना चाहती हूँ, और आप हमारी यूट्यूब फैमिली है, मैं आप लोग को अपनी रियल फैमिली मानती हूँ सच में। कि आप, क्योंकि देखिए एक रिश्ता सा जुड़ जाता है हमारा और आपका और हमारा रिश्ता पिछले 2 सालों से है। तो यहाँ पे जो अभी देव को नए सॉक्स वगैरह मैंने पहनाए थे तो उसको निशान आ गए थे। तो अभी वो बोल रहा था कि मम्मी मैं अब सॉक्स पहन के नहीं जाऊँगा, मुझे खू लग गई है ये देखो। तो मैंने कहा नए सॉक्स थे ना बेटू, इसलिए। अच्छा, ये जो पैसे हैं ना मैं आप लोग को बता दूँ, ये मैं कब से जोड़ के रखी हुई थी। शायद मेरी यूट्यूब पेमेंट जो थी ना दूसरी या तीसरी तब आई थी, जब का है दूसरी पेमेंट आई है उसका है ये 786 में जोड़ के रखी थी, एक बहुत पहले का था। और ये सारे जो मैंने पैसे जोड़ के रखे हुए थे ना, ये इसमें 760 786 वाले ये नोट है। तो ये सारे मैं जोड़ जाड़ के रखती हूँ, पर ये सारे आज खर्च करने पड़ रहे हैं एक्चुअली। मैं बता रही हूँ इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है ना, हमारा अभी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ये 3 नोट मेरे उसी उसी के थे। क्या हो गया? और क्या हो गया? क्या हो गया? शिव को क्या हो गया? क्या क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो अभी पति देव जा रहे हैं अपना टिकट कराने, बोल रहे हैं आरती मेरे को स्टेशन जाना पड़ेगा टिकट कराने। और यहाँ पे 5 रुपये वाली बिस्किट है, मुझे इतनी भूख लग रही थी इसके मैंने 3-4 पैकेट मंगा के रखे हैं। जब भी भूख लगती है बिस्किट खा लेती हूँ, मात्र 1-2 बचा है। ये देखिए, सोते समय काटेंगे। कितने बड़े बड़े आपके चलते हैं अपनी चाय देख लेते हैं, चाय हमारी कितनी बनी है। तो ऐसे मैंने पैकेट मंगा के रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ अपने लिए चाय चढ़ा दी और ये 5 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट मैंने खा लिया। अब इतना भी वेट नहीं हुआ कि चाय बन जाए उसके साथ मैं खा लूँ। इनको मैंने बिना बगैर दूध वाली और स्टील के बर्तन में चाय बनाई थी, वो मैंने इनको दे दी थी। अभी ये मैं पी रही हूँ। और देखिए कुछ बातें रहती हैं जो छुपाने वाली रहती है, पर मुझसे ना पेट में बिल्कुल भी बात नहीं पचती। कुछ भी बातें मैं है जो छुपा लूं, पर नहीं सारी बातें बता देती। हो रही इतनी गर्मी की मत पूछिए। तो अभी मैं आप लोग को ये बता दूं, खाना बनाते समय ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इस वजह से मैं ये लगा लेती हूँ। तो अभी रोटी बना के फ्री हुई हूँ, अब सोच रही हूँ सीधे मैं बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लूँ, उसके बाद इतना ही फैल जाता है। और अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है 1 मिनट। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी गर्मियाँ पड़ रही हैं। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैमरा भी लगता है गंदा सा। तो चलिए हम काम कर रहे हैं, और मुझे ना ऐसा टाइम तो मिल नहीं पाता कि प्रॉपर कैमरा सेट करके वीडियो बना पाऊँ। सोचिए। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा हर 2-3 दिन के बाद ये है कि मुझे सारे डिब्बा डिब्बी पोंछ के रखने हैं तो रखने हैं। और थोड़ा सा मुझे कभी कभी वो लगता है कि ये एक हैबिट में आ जाता है ना जैसे, तो मुझे कभी-कभी दिमाग में आता है कि ये काम मैंने अभी तो ही किया था। कभी-कभी ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना कि आप वही काम फिर से कर रहे हो, ऐसा फ़ील होता है मेरे साथ। मेरे साथ यही होता है, या फिर मुझे लगता है कि मेरा जो दिमाग है वो कमज़ोर पड़ चुका है, या फिर मेरी याददाश्त जाने लगी है। पता नहीं मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जब से डिलीवरी हुई ना उसके बाद से मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है कि मैं सोचती कुछ और हूँ, करती कुछ और हूँ, दिमाग का पता ही नहीं रहता है। कभी खाना खा लेती हूँ, मुझे लगा भी मैंने खाना नहीं खाया है। कभी चाय चढ़ा देती हूँ, चाय पकती रह रही है, भूल जाती हूँ, जब उस जल जाती है गंजी तब समझ में आता है कि ये हो गया। अभी परसों के साथ ही मेरा ऐसा ही हुआ था, सुबह-सुबह की गंजी जल गई थी, और आज भी सेम मेरे साथ यही हुआ है, सुबह-सुबह ये हुआ है। मैं इनसे बोल रही थी कि चाय चढ़ी है, आप मुझे एक बार ध्यान दिला देना। मैं इनको बोल के भी रही, पर इन्होंने भी कहा। फिर जब वो स्मेल आई कि चाय की गंजी जल गई है पूरी, तब जाके फिर हमने उसको देखा। तो अभी शायद ना मैं, हो सकता है कि मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया बहुत सोचने से। ऐसा हो जाता है ना कभी-कभी कि हम दिमाग में वही-वही चीज़ें सोचते हैं, वही-वही चीज़ें रखते हैं।
तो यही है। तो अब करूँगी बादाम में खाना चालू, कि रोज़ एक बादाम लूँगी जिससे मेरी याददाश्त बनी रहेगी। और यहाँ पे सारे मैंने किचन की जो भी मेरे डिब्बा-डिब्बी थे छोटे-मोटे, उनको मैंने जमा दिया है। और मैं आप लोगों को अब सीधे देखिए नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग नहीं, बहुत टाइम का समय है। देव स्कूल से आ चुका था, उसके बाद का ही है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी। और पानी का भी मौसम हो रहा था, गिर भी रहा था, नहीं भी गिर रहा था, तो शिप के कपड़े मैं इसमें ही कर लूँगी। और आज अभी मैंने वॉशिंग मशीन सुधरवाने वाले भैया को बुलाया है, तो वो ड्रायर आके सुधार देंगे। क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हैं बाजू में वॉशिंग मशीन रखी है और आप कपड़े वॉश करती हो। तो मैंने बताया ना, इसका ड्रायर ख़राब हो गया है। और फिर ना वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलो तो उसमें निरमा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर ज़्यादा इकट्ठा कपड़े रहते हैं ना तो मैं धुलती हूँ, बाकी ऐसे ही डाल लेती हूँ। ये देखो। अच्छा, तो ड्रायर वाले आएँगे, अब देखते हैं वो सुधारते कि नहीं सुधारते, क्योंकि हमने हमने जब ये लिया था, जब से शायद ये अभी पहली बार ही ख़राब हुआ है। और वैसे तो बोल रहे थे आप एक्सचेंज भी कर सकती है, एक्सचेंज में आपको 2-3 हज़ार रुपए लगेंगे, एक्सचेंज करके बहुत सारा सामान मिल रहा है, वो कह रहे थे। हमने कहा कि नहीं-नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें ये सुधरवा देना। तो यहाँ पे बस मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे, इसके बाद सीधे मैं नहाने जाऊँगी। और पीछे से आप कुर्ता देख सकते हैं, मेरा गीला हो गया था। अच्छा, जब भी मैं पानी का कोई भी काम करती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं पूरी की पूरी भीग जाती हूँ, पूरी की पूरी गीली हो जाती हूँ। मेरे से इसी वजह से होता है कि मैं ना अच्छे कपड़े घर में नहीं पहन पाती हूँ। पता नहीं, अगर अच्छे कपड़े मैंने घर में पहने ना, मुझसे काम नहीं होता है सच में। पर मुझे लगता है कि मैं अपने कपड़ों को सँभालूँ सँभालूँ, तो यही है, ऐसा ही है। चलिए, अब सीधे मैं आप लोगों से नहा धोकर मिलती हूँ और आप लोगों के सारे सब जवाब देती हूँ। तो अभी मैं बता दूँ, अभी ठेले का सामान आधा-अधूरा था, वो जो लेने जा रहे हैं। और इतने पैसे हैं मेरे पास। साथ में ही आप लोग के कुछ मेरे से पर्सनल ये पूछ रहे थे कि आपको न्यूज़ वालों ने कितने पैसे दिए हैं, क्या आपको आपको पैसे दिए गए थे तब आप गए थे? तो मुझसे पर्सनल कुछ मैसेज पूछे गए हैं, कुछ ईमेल में पूछे गए हैं कि आपको पैसे मिले थे इसलिए आप वहाँ पे गई थी। अगर जो भी है सच-सच बताइएगा। तो देखिए, ये खैर छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊँ। क्योंकि देखिए, जो भी छोटी-बड़ी बातें रहती हैं वो मैंने कभी आपसे छुपाया है, ना ही कभी छुपाऊँगी। तो और कुछ मैं आप लोग को बता दूँ, कुछ खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, खुद कुछ के लिए भी होती है, कुछ दूसरों के लिए भी होती है ना? तो यहाँ पे ख़ैर आज तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, नहीं, इस बात को मैं आगे लेकर जाऊँगी। अब इसलिए मैं खड़े-खड़े अपना वीडियो शूट कर कि अंदर ये दोनों अभी शोर-शराबा कर रहे हैं, इसलिए बाहर आके कर रही हूँ। और मैं जा रही थी, उधर का सामान आधा-अधूरा हम लेकर आ गए थे, तो उसके एडवांस पैसे मुझे जमा करने हैं, जो कि ये 1500 रुपए है। और इसकी एक ख़ास बात बता दूँ मैं आपको, ये नोट मैंने कब से जोड़ के रखे हुए हैं, मतलब कि बहुत दिन हो गए। मेरे ख़्याल से जब मेरी दूसरी या तीसरी पेमेंट मिली थी ना, तब से जोड़ के रखे, क्योंकि ये मेरे ना लकी नोट थे 786, ये देखिए। और तीनों की तीनों मुझे ऐसे ही नोट मिले थे, ये तीनों एक-एक करके मैं जोड़ती गई थी। ये देखिए, ये भी ना 786, आपको नहीं दिख रहा, बैक कैमरे से मैं बताऊँगी। तो ये करके, और ये ना मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि ऐसे नोट ना रखने चाहिए और इससे पैसे भी जुड़ जाते हैं। पर मुझे नहीं पता था आज ये ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि जो मेरी सैलरी है यूट्यूब की, वो तो अभी आने से रही नहीं और मुझे ये जमा ही करने होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आते हैं अपने न्यूज़ पर। तो मैं बता दूँ वहाँ पे कि मुझे 1 रुपये भी नहीं मिले हैं और ना ही मुझे इस उद्देश्य से बुलाया गया था। मुझे नहीं पता न्यूज़ वाले पैसे लेते तो न्यूज़ चलाते हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। पर उन्होंने बोला था कि आप आके हमारे साथ थोड़ा-सा इंटरव्यू कर सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं हम। और जब कोई हमें इतनी इज़्ज़त से बुलाए और इज़्ज़त दे, मान-सम्मान दे, तो उसमें कोई ऐसे पैसों की तो बात होती ही नहीं है। यही है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो यही था। और सबसे अच्छी बात है, कम से कम मेरा न्यूज़ में इंटरव्यू तो लिया। जिस दिन मेरा 2 दिन आया था, उस दिन से 2-3 बार कुछ लोगों ने पूछे, कुछ पर्सनल ईमेल करके भी, आरती आपने बताया नहीं, कुछ छुपा रही हो, मिला है आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला है और ना ही मैं उम्मीद करके गई थी। मैं बता दूँ, कभी मैं ऐसी कोई उम्मीद करके नहीं जाती हूँ कि जहाँ पे मेरा कुछ प्रॉफ़िट हो तो ही वहाँ पे मैं जाऊँ, नहीं। यही था। और आज का ब्लॉग करते हैं हम अपना यहीं पे एंड। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, है ना? चलिए, बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खाना आके खाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी इनका सामान वो क्लियर करने, जो कि आधे अधूरे पैसे दिए थे,
तो पूरे देने जा रही हूँ। मुझे लगा मेरा यूट्यूब पेमेंट आ जाएगा तब दे दूंगी, पर नहीं आया। और जिसको हम कहते हैं ना एक जवान पे लगाम दे देते हैं, तो उनको हमने बोलता आज शाम तक दे देंगे, कल शाम तक दे देंगे, कल शाम से आज सुबह हो गया, दोपहर हो गया। हालांकि 1-2 दिन में आ जाएगा सैलरी, पर पता नहीं कब आएगा। तो मैंने कहा चलो आज इनको ही दे दे, फिर 786 नोट हमारे आते रहेंगे। चलिए बाय बाय।